बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दास्तां जो सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रोशनी का पैगाम है। यह है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। दोस्तों, एक वक्त था जब बाबिल का शहर इल्म और तिजारत का बड़ा मरकज़ माना जाता था। ऊंचे ऊंचे महल, रौनक भरे बाजार और मंदिरों में सजाए गए बुत, ये सब देखकर लगता था कि लोग बहुत तरक्की कर चुके हैं। लेकिन असल में उनके दिल अंधेरों में थे। वो अल्लाह को भूलकर कभी सूरज, कभी चांद और कभी अपने हाथों से बनाए पत्थरों को पूजते थे। इन्हीं हालात में पैदा हुआ एक बच्चे का नाम रखा गया इब्राहीम। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरों से जुदा थे। जब और बच्चे खेलते, वो आसमान को देखते। जब लोग बुतों को सजाते, तो वो सोचते, क्या वाकई ये हमारी मदद कर सकते हैं? उनके वालिद आज़र मशहूर बुत तराश थे। वो लकड़ी और पत्थरों से बुत बनाते और लोगों को बेचते। कभी छोटे इब्राहीम से भी कहते, आओ बेटा, इन बुतों को सजाओ। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल से आवाज उठती, जो खुद गिर जाए वो किसी को कैसे संभालेगा। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनके सवाल भी बढ़ते गए। एक रात उन्होंने आसमान में चमकते हुए सितारे को देखा और सोचा, शायद यही मेरा रब है। लेकिन जब सितारा गायब हो गया तो बोले, मैं डूबने वालों से मोहब्बत नहीं करता। फिर चांद को देखा जो रोशन और बड़ा था। कहा, ये मेरा रब होगा। लेकिन जब भी वो गायब हुआ तो उनका दिल बेचैन हो गया। जब सूरज निकला तो उन्होंने कहा, ये सबसे बड़ा जो कभी गायब नहीं होता, वही जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। जब ये यकीन उनके दिल में पक्का हो गया, तो सबसे पहले उन्होंने अपने वालिद को समझाया। बहुत अदब से कहा, अब्बा जान, आप क्यों ऐसी चीज़ की इबादत करते हैं जो ना सुन सकती है, ना देख सकती है और ना ही आपको नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन उनके वालिद गुस्से में बोले, अगर तूने हमारे खुदाओं से मुंह मोड़ा तो मैं तुझे पत्थर से मार दूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नरमी से जवाब दिया, अब्बा जान, सलामती आपके साथ रहे। मैं आपके लिए दुआ करता रहूंगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ वालिद ही नहीं, पूरी कौम को भी आवाज दी। कहा, क्या तुम उन चीजों की इबादत करते हो जिन्हें तुमने अपने हाथों से बनाया है, जबकि अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारे कर्मों को पैदा किया है? कौम ने उनकी बात नहीं मानी। एक दिन जब लोग त्योहार मना रहे थे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत खाने में दाखिल हुए। वहां बुतों के सामने खाना रखा था। उन्होंने मजाक में कहा, खाओ, बोलो, कुछ तो जवाब दो। लेकिन बुत खामोश रहे। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और सारे छोटे बुत तोड़ डाले। सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसी के गले में लटका दी। तब लोग लौटे और ये हाल देखा तो शोर मच गया। बोले, ये काम तो इब्राहीम ने किया है। उन्हें पकड़कर लाया गया और पूछा गया, क्या तुमने हमारे बुत तोड़े हैं? उन्होंने जवाब दिया, ये काम तो इस बड़े बुत का लगता है, पूछ लो इससे। कौम ने कहा, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर तुम इन्हें क्यों पूछते हो जो बोल भी नहीं सकते? ये सुनकर लोग गुस्से से भर गए। बोले, इसे आग में डाल दो। कई दिनों तक लकड़ियां इकट्ठा की गईं और इतनी बड़ी आग जलाई गई कि उसकी लपटें आसमान को छूने लगी। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंक दिया गया। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, ए आग, ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहीम पर। और आग ठंडी हो गई। वो यही सलामत बाहर निकल आए। फिर उनकी बहस बादशाह नमरूद से हुई। उसने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने दो कैदियों को बुलाकर एक को रिहा किया और दूसरे को मार डाला। बोला, देखो, मैं भी जिंदा और मौत देता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब सूरज को पूरब से निकालता है। अगर तू खुदा है तो इसे पश्चिम से निकाल। नमरूद खामोश हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। हिजरत की, वो शाम और फिर मिस्र गए। वहां से उनकी जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से उनका निकाह हुआ और अल्लाह ने उन्हें बेटा दिया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम।
अल्लाह के हुक्म से उन्होंने हाजरा और इस्माइल को मक्का की बेयाबीन ज़मीन पर छोड़ दिया। वहीं से ज़मज़म का चश्मा फूटा और बाद में काबा की तामीर की गई। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि सच्चाई की तलाश करने वाला कभी अकेला नहीं होता। ये सिखाती है कि अल्लाह पर यकीन रखने वाला सबसे बड़ी आग से भी महफूज रहता है। और ये सिखाती है कि एक इंसान भी पूरी कौम पे हक की तरफ बुला सकता है। अगर आपको ये तालीमी और मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इस्लामिक दुनिया